लेकिन मेरे को जिनकी भी हाथों में मैं देख रहा हूँ, ये देखिए चूड़ियां पहने हुए महिलाएं हैं जो संत रामपाल जी की शिष्या हैं। यहाँ देखिए, आप भी संत रामपाल जी, ये देखिए इनके हाथ में एक बार मैं कहूंगा दिखा दो। कितने सालों से संत रामपाल? मैं 2003 26 मार्च 2003 से जुड़ी हुई हूँ। 2003 से, मतलब 23 साल से आप संत रामपाल जी के शिष्य हैं। तो आपकी चूड़ियां उतरवाने के लिए नहीं कहा? नहीं, परमात्मा ने ऐसा कुछ भी उपदेश नहीं दिया, नहीं कहा। बताओ, कह रही है मैं 2003 से संत रामपाल जी से जुड़ी हूं, 2003 से। और कह रही है संत रामपाल जी ने कभी नहीं कहा कि चूड़ियां उतार दो, टिक्की उतार दो, बिंदी उतार दो, हार श्रृंगार मत करो। कभी नहीं कहा संत रामपाल जी ने। 2003 से जुड़ी हुई है। सही कहते हैं परमात्मा, कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है। एक चंदन बन में रंग ला दे, बाट बिसंबी बांस बिटंबी ना सीजे। पत्थर को चाहे 1 करोड़ वर्ष तक पानी में डाल के रखो, उसका स्वभाव चेंज नहीं होता। इसी प्रकार जो काल की आत्मा होती है, जो काल के जीव होते हैं, वो सतगुरु की संगत में चाहे कितने वर्ष रहो, चाहे करोड़ों वर्ष संत की संगत करो, उनके स्वभाव में, आचार विचार में कोई बदलाव नहीं आता। ये 2003 से पहले भी बहन ऐसी थी और 2003 के बाद और 2026 तक भी ऐसी है। कह रही मैं 2003 से संत रामपाल जी से जुड़ी हूं और गुरु जी ने कभी मना नहीं किया ये सोना चांदी पहनना कि नहीं पहनना, टिक्की बिंदी लगानी है कि नहीं लगानी है। बहुत बुरा हाल है भाई और बहनों, बहुत बुरा हाल है। अब इनकी भी बेचारियों की क्या गलती है। जब सतगुरु रामपाल जी की बेटी, सतगुरु रामपाल जी की पत्नी, सतगुरु रामपाल जी की पोती, जब वो ही सोना चांदी पहनना नहीं छोड़ रही हैं, आडंबर करना, पाखंड करना, डंब करना नहीं छोड़ रही हैं, जो सन 1994 से जुड़ी हुई हैं, तो बताओ ये 2003 वाली बेचारी कहां टिकेगी। ये कहां से बेचारी मीराबाई बन जाएगी। जब सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही भगत नहीं बना तो ये बेचारी कहां से पुल्लोबाई बनेगी। अब और उल्टा दोष उस अंजलि आर्या को दिया जा रहा है कि अंजलि आर्या के दिमाग में कीड़ा है, कीड़ा। अंजलि आर्या के दिमाग में कीड़ा है। जबकि अभी तक का वीडियो सुनकर भाई और बहनों आप विचार कर लेना कि दिमाग में कीड़ा संत रामपाल जी की इन शतलोक आश्रमों से जुड़ी माता बहनों के दिमाग में है या अंजलि आर्या के दिमाग में है, ये आप जी खुद निर्णय करना। तो ये मतलब आर्य समाज के दिमाग की उपज है क्या? ये तो इन्हीं की उपज है, हम क्या बता सकते हैं इनके बारे। क्या इनके दिमाग में कोई गड़बड़ होगी? हो रही है जी, जरूर हो रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहते? अंजलि का दिमाग में कीड़ा है। आप संत रामपाल जी के? अच्छा, ये सुनना पड़ेगा। अच्छा, क्या भाई और बहनों, ये आपने देखा होगा जो ये कचरा बीनने वाली औरतें हैं, पॉलीथीन बीनने वाली औरतें हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ कुछ वैसी लग रही है। एक बड़ा सा बोरा सा थैला सा लेके 5-4 लड़कियां, औरतें, और ये खाली बोतल वगैरह, पानी की खाली बोतल वगैरह, एक कचरा वचरा बीनती रहती है ना दुकानों के आगे, 5-7 इकट्ठी होके। आपको नहीं लग रहा कि कुछ कुछ वैसी लग रही है ये? और इनकी भाषा भी बिल्कुल उनके जैसी है। उन कचरा बीनने वाली औरतों में, इन सतगुरु रामपाल जी की शिष्याओं में मुझे तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। ना इनके रहन सहन में, ना इनके पहनावे में, और ना इनकी बोलचाल में। वो कचरा बीनने वाली और ये माता बहनें, मुझे तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। उसके दिमाग में कीड़ा है, उसका इलाज करना पड़ेगा। क्या है ये? तुम्हें दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पर और तुम्हें कोई नहीं जानता। बदनामी तुम्हारे गुरु की हो रही है कि ये ज्ञान देता है बाबा रामपाल आश्रम में बैठा कर इन औरतों को। हम तो पहले ना कहा करते थे औरतें बिगड़ जाएंगी वहां पर। ये सभ्य समाज की, सभ्य माता बहनों की भाषा नहीं है कि अंजलि आर्या के दिमाग में कीड़ा है, उसका इलाज करना पड़ेगा। बेहया, बेशरम इंटरव्यू है। किसी भी एंगल से संत गुरु रामपाल जी की भक्ति को नहीं दर्शाता।
असल में इन माता बहनों को और इस इंटरव्यू लेने वाले को संत रामपाल जी की संगत का हिस्सा कहना संगत का अपमान है। और आगे सुनो, एक ने तो केवल इतना ही कहा कि उसके दिमाग में कीड़ा है, दूसरी करी हम निकालेंगे उसका दिमाग का कीड़ा। सुन लो। अच्छा, क्या दिक्कत लग रही है? गलत बोल रहा है। अच्छा, हाँ ये बोल रही है। बोले मान लो उसके लिए क्या इलाज होना चाहिए? उस पर केस डालना चाहिए। हम निकालेंगे उसका कीड़ा दिमाग का। अच्छा। हाँ, सारे भक्त मिलकर। हाँ, सारे ठेस पहुंचाई है जी उसने, हमारा आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। कह रही है हम निकालेंगे सारे भगत मिलकर उसका दिमाग का कीड़ा, और उसने हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अरे नालायको, भगतों का कोई आत्म सम्मान होता है क्या? भगत की कोई इज्जत होती है क्या? गुरुदेव ने लाखों सत्संग सुना दिए, सतयुग से लेकर कलयुग के प्रथम चरण तक किसी भगत की समाज ने कोई इज्जत की है क्या? इस काल के लोक में अगर आप सत्य भक्ति करोगे, गुरु के वचन पर चलोगे, तो जगह जगह आपके आत्म सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाएगी। और जब जब आपके आत्म सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाएगी, तब तब सतगुरु आपके ज्ञान की जो है परीक्षा लेगा कि मेरे भगत ने जीवित मरना सीखा कि नहीं सीखा, मेरे भगत में लोक लाज शेष है या नहीं है। ये परीक्षा ले रहा है सतगुरु। आप निकालेंगे सारे भगत मिलकर उसका दिमाग का कीड़ा। पहले अपने दिमाग का कीड़ा तो निकाल लो तुम, जो सतगुरु रामपाल जी के बार बार इतना कहने के बाद भी तुम ये टिक्की बिंदी चूड़ियां हार श्रृंगार ये आडंबर पाखंड नहीं छोड़ पा रही। अपने अपने दिमाग का कीड़ा तो निकाल दो एक बार, दुनिया वालों का बाद में निकालना। हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है। आत्म सम्मान होता है भक्तों का। आज तुम्हारा बाप, तुम्हारा गुरु हिसार जेल में देश और दुनिया में बदनाम होके बैठा है। बरवाला कांड जैसी घटना जो तुम भक्तों ने जो करवा दी, जब तुम्हारे भगवान के आत्म सम्मान को ठेस लगी हुई है और तुम इज्जत की ठेकेदारनी बनकर अगले जन्म में गधा बनने की तैयारी कर रही हो क्या? अरे इस गंदे लोक में भगत ने इज्जत लेकर अगले जन्म में उसने गधा बनना है क्या? ये परीक्षा चल रही है। इनके आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इनके गुरु की भले बदनामी हो, भले बेइज्जती हो, जेल में बैठे हैं, बस इनके आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये कर देंगे इलाज, ये कीड़ा निकालेंगे। इनका खुद का कीड़ा तो निकल नहीं रहा। 30-30 साल हो गई, 20-20 साल हो गई, ये आडंबर, ये पाखंड छूट नहीं रहे, और दुनिया का कीड़ा निकालेंगे ये। बहुत बुरा हाल है। मतलब सतलोक आश्रम से जुड़े भगत जो गुंडे हरकतों से पीछे नहीं है। मुझ पवन दास के साथ में कैसा कैसा उन्होंने दुर्व्यवहार किया। 3-3 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। साध संगति में जा जाकर भगत भाई बहनों के साथ में मारपिटाई की। आश्रमों से जुड़े भगत तो गुंडे हरकतों से पीछे नहीं है। अभी माता बहनें भी ये गुंडे हरकतों पे आ रही हैं। ये भी अब गुंडागर्दी में हाथ आजमाना चाहती हैं कि हम निकालेंगे उसके दिमाग का कीड़ा। ये हालात है सतगुरु रामपाल जी की संगत में, जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है। इसलिए उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, वो तो अंतर्यामी है, जानी जान है। अरे इनके विचार आप और हमारे सामने तो आज आ रहे हैं, वो तो अंतर्यामी शुरू से जानता था। इसलिए परमात्मा ने बरवाला कांड के समय कुछ नहीं बोला, और बरवाला कांड के बाद परमात्मा ने अपनी यथार्थ भक्ति के लिए अपना यथार्थ मिशन चला दिया। साथ संगति की शुरुआत करवा दी कि जो मेरा होगा, जिसने वास्तव में भक्ति चाहिएगी, जो जीवित मरना सीख रहा होगा, जिसने यहां से बाहर निकलना है, जिसका कोई सम्मान नहीं, कोई आत्म सम्मान नहीं, उन्होंने आत्माओं को गुरुदेव ने साथ संगति से जोड़ दिया। और आज रात और दिन का अंतर है। आचार विचार व्यवहार को लेकर, भक्ति को लेकर, चाल चलन को लेकर, साध संगति से जुड़े भाई बहनों में और सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों में रात और दिन का अंतर है। ये ऐसी असभ्य भाषा, ये मवाली वाली भाषा आपको साध संगति में माता बहनों के मुख से कभी आपको शौपन में भी सुनने को नहीं मिलेगी। शौपन में भी।
और इन नालायकों को ये नहीं पता कि तुम जो अपने मुख से जो गंदगी निकाल रही हो ना, हम निकालेंगे कीड़ा। अरे दुनिया तुम्हारे गुरु की परख कर रही है तुम्हारे वचनों से, कि जो गुरु ने सिखाया होगा संगत वही तो बोलेगी। तुम्हारे गुरु को दुनिया परख कर रही है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं भगत का बोलना, चलना, उठना, बैठना, देखना बहुत ज्यादा सभ्य होना चाहिए। ये कचरा बीनने वाली अच्छी है तुम माता बहनों से, तो कचरा बीनने वाली वो कम से कम मुंह के अंदर पान मसाला ठूस के कुछ बोलती तो नहीं है, और तुम तो सब कुछ भोग रही हो जो नहीं बोलना चाहिए। और इतना ही नहीं, अभी तो आप इनका ढोंग, पाखंड, आडंबर देखते जाइए। खुशी खुशी इंटरव्यू देते समय दिखा रही हैं, कोई अपना माथा दिखा रही है, कोई अपना सिंदूर दिखा रही है, कोई अपनी चूड़ियां दिखा रही है, कोई अपने पैर की पायल दिखा रही है। कि संत रामपाल जी कभी मना नहीं करते इन आडंबरों के लिए, पाखंडों के लिए, टिक्की, बिंदी, सिंदूर के लिए। हम तो सब पहनते हैं, खुश हो के दिखा रही हैं। आप भी देख लीजिएगा। भाई ये देखो एक चीज और है, ये देखिए ये महिला के दिमाग माथे पे बिंदी भी है, हाँ जी। और कहीं ना कहीं आप हाँ जी, कान में भी पहने हुए हैं जी, चूड़ी भी पहनी हुई है। कानों में बाली है, चूड़ी पहनी हुई है, तो नाक में भी है। हालांकि कान का नहीं, नाक में भी हाँ जी, हाँ जी। पहना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी के ऊपर जो है ये बिना बात के यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि ये लांछन लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये देखो इस बहन ने माथे में टिक्की लगा रखी है, सिंदूर लगा रखा है, चूड़ियां पहन रखी हैं, ये देखो मंगलसूत्र पहन रखा है। तो कहीं न कहीं ये साबित हो रहा है कि अंजलि आर्या ने संत रामपाल जी पर लांछन लगाया है। ये लांछन लगाया जा रहा है। अरे लांछन अंजलि आर्या नहीं लगा रही, उसने वही बोला जो तुम्हारे गुरु ने कहा। तुम्हारे गुरु के ज्ञान और सत्संग के विरुद्ध ये टिक्की, बिंदी, सिंदूर, सोना, चांदी, हार श्रृंगार पहनकर तुम सतलोक आश्रम से जुड़ी माता बहनें अपने गुरुजी पर लांछन लगा रही हैं कि हमारे गुरुजी ने कभी ऐसे आदेश नहीं दिए, हमारे गुरुजी कभी मना नहीं करते हार श्रृंगार के लिए, टिक्की बिंदी के लिए। तो लांछन तो तुम लगा रही हो अपने गुरुजी के ऊपर, अपने गुरुजी के सत्संग के विरुद्ध बोलकर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, फिर से सुन लो अगर बैरी हो तो। और यहाँ आपको एक संत भक्त बनाया जाता है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप लेना नहीं पहनने चाहिए। अब बताओ भाई और बहनों, लांछन कौन किस पे लगा रहा है? अंजलि आर्या लगा रही है या ये सतगुरु रामपाल जी की शिष्याएं अपने गुरुजी पर लगा रही हैं? गुरु कह रहा है हमने ये भाई आडंबर नहीं करने। भाई आडंबर मतलब शरीर के ऊपर जितने भी हार श्रृंगार किए जाते हैं, वो चाहे टिक्की है, बिंदी है, सिंदूर है, नेल पॉलिश है, कुछ भी है। गुरु कह रहा कि हमने ये बाहरी आडंबर नहीं करने। गुरु इनको आडंबर कह रहा है, और ये उल्टा अपने गुरुजी के विरुद्ध होकर कह रही है कि नहीं हमारे गुरुजी तो मना ही नहीं करते। वो तो अंजलि आर्या झूठा लांछन लगा रही है। अरे लांछन तुम लगा रही हो गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध, ये भाई ये आडंबर करके और उल्टा देश दुनिया में दिखावा करके। कैसे सतलोक जाओगी? तुम तो भक्ति के निकट भी नहीं हो, तुम्हें तो मर्यादाओं की छीट का भी नहीं पता अभी।